दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिद्धू पाजी के 295 सॉन्ग की स्टोरी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सिद्धू पाजी ने ये सॉन्ग लिखा था। दरअसल दोस्तों 2019 में सिद्धू पाजी और सोनम बाजवा का ये सॉन्ग आया था, सबने सुना ही होगा। सिद्धू पाजी को एक ब्रेव गर्ल पर सॉन्ग लिखने को कहा था और सिख धर्म में ब्रेवरी की सबसे बड़ी मिसाल है माई भागो जी, जो नारी शक्ति का प्रतीक है और सिख धर्म में संत के रूप में प्रतिष्ठित है। इस सॉन्ग में सोनम बाजवा को माई भागो जी से कंपेयर किया गया। ये सॉन्ग रिलीजिंग से पहले ही लीक हो गया था। जब लोगों ने इस सॉन्ग को सुना तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई कि माई भागो को इस मॉडल से कंपेयर क्यों किया। बस सब लोगों ने इस बात का विवाद बना दिया। जब ये विवाद हुआ तब सिद्धू पाजी इंडिया में नहीं थे। जैसे ही सिद्धू पाजी के कानों तक ये बात पहुंची तो पाजी ने लाइव आकर सब कुछ क्लियर किया कि उनका लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी सबको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं, और अगर सबको एतराज हो तो माई भागो वाली लाइन को मैं सॉन्ग से हटा दूंगा। 2 बार लाइव आकर सिद्धू पाजी ने माफी मांगी। पाजी के इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों ने सिद्धू पाजी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पाजी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जुर्म में धारा 295 लगाई गई। इतने से लोगों का मन नहीं भरा तो लोगों ने सिद्धू पाजी के घर के बाहर जाकर जमावड़ा किया, नारे लगाए, माँ बापू जी से माफी मंगवाई और तो और माता जी को गालियां तक दी। इस हद तक लोगों ने सिद्धू पाजी को टॉर्चर किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और वो भी बिना गलती के। लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सिद्धू पाजी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सिद्धू मूसे वाले ने इन्ना घिनौना पाप कर दिता जो ना बख्शणयोग है ना माफीयोग है। इस गायक ने, मैं समझना गायक नहीं है, नलायक है, जिसने ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ नौजवानों ने इन्हों अखां दे उत्ते चुक लिया सी। दोस्तों इनकी बातें सुनकर तो यही लगता है कि ये भी सिद्धू पाजी से जलते थे और मौके का इंतजार कर रहे हो कि कब वो उनकी भड़ास निकाले। अब तो साफ साफ पता चल गया कि पाजी की तरक्की ही लोगों को खटकती थी। लोग जल गए थे कि एक गरीब परिवार से उठकर ये बंदा इतना सक्सेस और अमीर कैसे हो गया। कितनी जलन भरी है लोगों में यार। खैर छोड़ो दोस्तों, टॉपिक पर आता हूँ। माँ बापू जी से माफी मंगवाने के बाद ये कहते हैं कि दरबार साहिब जाकर माफी मांगो। तो सिद्धू पाजी जैसे ही इंडिया आए तो पूरी फैमिली के साथ दरबार साहिब जाकर माथा टेका और माफी भी मांगी। सिद्धू पाजी को कोई घमंड नहीं था, धर्म के लिए झुकने में कोई एतराज भी नहीं था, पर लोगों ने पाजी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। इससे पाजी को बहुत हर्ट हुआ था। कोई कुछ गलत किया हो तो मैनू ओदी सजा मिलूगी ते मैं इस चीज भी बिलीव करदा भी जिन्हां ने मेरे नाल गलत कीता ते रब देखूगा जरूर उन्हां नूं। हां जी। इस सारी सिचुएशन पर सिद्धू पाजी ने सॉन्ग लिखा जिसका नाम है 295। ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है, ये एक सच है, ऐसा सच जो पता तो सबको है, किसी की कहने की हिम्मत नहीं होती। इस सॉन्ग की एक एक लाइन में सच कहा है सिद्धू पाजी ने। तेरी अते ओदी मां च फर्क है की अकल इन्हां नूं थोड़ी लेट मिलूगी। और ये सॉन्ग जिसने भी सुना उस हर इंसान ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही कही है। सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत्तेट मिलूगी।